Yeah, good evening everyone. We are making continuation video for miscellaneous class 12th, right? And we are discussing question number 26 in it, right? Which says 0 to pi by 4 sin x into cos x whole divided by cos की 4x plus sin की 4x. My throat is bit down, so I'll speak bit slowly today. ठीक है? मेरे साथ साथ ही करेगा पहले की तरह. क्वेश्चन नंबर है हमारा शायद 26. 26 तो हो गया था. कौन सा करना है? 27 से करना है. श्योर. ओके. 27th जो क्वेश्चन है ये है. 26 आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं. 27th इज cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स. यही है. हम्म. तो हम यहाँ एक काम करते हैं, पहले ये जो साइन स्क्वायर एक्स दिया है इसे cos स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन नंबर ये 26 ऑलरेडी हमने कर रखा है. 27 से स्टार्ट कर रहे हैं. लिमिट है 0 टू पाई बाय 2 cos square x into dx whole divided by cos की पावर whole divided by cos square x plus 4 sin square x. ये क्वेश्चन है. cos square x plus, तो यहाँ सबसे पहले ये sin square x थोड़ा डिफरेंट लग रहा है अलंकृत, इसे हटा रहे हैं हम. तो 0 टू पाई बाय 2 cos square x को तो एज इट इज लिखो, और यहाँ पर जो ये साइन स्क्वायर एक्स है ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट. इनटू में है dx. फर्दर इसे सॉल्व कीजिए. ये हो गया 0 टू पाई बाय 2, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स. ये देखो, ये प्लस 4 इंटू 1 4 हो गया, और ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स है तो माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमारा एम है स्टेप्स जितने रिड्यूस हो सके भाई. ठीक है ना. इस तरीके से हमें काम करना है. ठीक है ना. और अब इसी में बेटा मैं इसी स्टेप में यहाँ पर देखो 4 ऐड और 4 सबट्रैक्ट भी कर रहा हूँ, ताकि ये कुछ ऐसी बात बन जाए, राइट. पर 4 ऐड और 4 सबट्रैक्ट करने से पहले एक मिनट रुक जाओ. ये 4 ऐड 4 सबट्रैक्ट अभी मत करो, नेक्स्ट स्टेप में कर लेना, क्योंकि इसे 3 कॉस स्क्वायर एक्स बनाना है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर -3 से डिवाइड और यहाँ -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. पहले ये स्टेप करना, इसके बाद ये बन जाएगा -1/3 इंटीग्रेशन 0 टू है पाई बाय 2. अब ये जो -3 cos स्क्वायर एक्स आया उसे तो एज इट इज लिखो, और बाकी 4 ऐड और 4 सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है ना. क्योंकि अगर ये दोनों स्टेप में इकट्ठे करूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगी, इस वजह से मैंने ऐसे किया है. अब ये -1/3 को ऐसे रहने दीजिए. ये है 0 टू पाई बाय 2 है, राइट. ये हो जाएगा 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स एज इट इज लिखिए, और -4 अपॉन में 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स को एज इट इज लिख दीजिए. अगर आप इसे काटोगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, और ये पूरा का पूरा ये dx एलिमेंट इसके साथ ही है, राइट. तो हमारा बच गया -1/3. अगर आप 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो वो सीधा ही हो जाएगा, राइट. x के रिस्पेक्ट में है तो 1 का इंटीग्रेशन x आ गया. लिमिट है 0 टू पाई बाय 2. ठीक है अलंकृत, मेरे साथ साथ ही करते रहिए. और यहाँ मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये जो दूसरा वाला है इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ. इधर ही आपके लिए अलंकृत एक स्टेप कर रहा हूँ. मैं क्या कर रहा हूँ, cos स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूँ. यहाँ भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया और यहाँ भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया. तो ये पहला इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो गया. ये हो गया 4 इंटीग्रेशन, लिमिट वही है 0 टू पाई बाय 2. ठीक है. और ये -4 मैंने कॉमन लिया. 1 बाय cos स्क्वायर एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स. मैं चाहता तो इसे I1 लेके भी सॉल्व कर सकता था, पर अब मैं डायरेक्ट यहीं लिख दिया. ठीक है. 4 बाय cos स्क्वायर एक्स को लिख दिया मैंने 4 sec स्क्वायर एक्स, -3 cos स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स हो गया -3. तो ये ऐसा कुछ बन गया, राइट. अब sec स्क्वायर एक्स को अगर आप रिमूव कर, इसमें लिमिट भी आप साथ साथ, ये माइनस बेटा ऐसे साथ में है इनके 1/3 बाहर. ठीक है ना. अब इसमें आप लिमिट लगाना चाहते हैं तो ये है -1/3, फिर स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर पहले अपर लिमिट पाई बाय 2, फिर लोअर लिमिट -0. ये हो गया. और यहाँ पर मैं एक स्टेप और कर रहा हूँ 4 इंटू, अभी तक मैंने इंटीग्रेट नहीं किया इसे, आई रिपीट.
इसे मैं यूं लिख रहा हूँ सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ जो सेक्स स्क्वायर एक्स है उसकी जगह लिख रहा हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, राइट। माइनस में है 3, देख लीजिए ध्यान से। अब ये -1/3 की अगर इससे मल्टीप्लाई करते हो तो ये -π/6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस में 4/3 हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में 0 से है π/2, राइट। ये है सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, मतलब मेन हमें इसी का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 4 + 4 tan स्क्वायर एक्स -3, मतलब फर्दर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स, और 4 - 3 कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सिर्फ इसको ढंग से सॉल्व करते हैं, और क्या मानेंगे, tan x को सॉरी tan x को t मानेंगे। अगर tan x को आप t मानते हो तो यहाँ आएगा कितना, सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स जो है वो हमारा डी टी आ जाएगा। मैं क्या आपको इसकी पिक भेजूं, वैसे पिक स्टोर होती जाती है साथ साथ, आप मेरे साथ साथ ही कर रहे हैं, राइट। हाँ, लेकिन पिक भेजने से एक फ़ायदा ये होता है, मैं साथ अपने फ़ोन पे स्टेप देख सकता हूँ व्हाट्सएप पे, राइट। तो मैं एक बार पिक भी साथ साथ आपको भेज रहा हूँ ताकि हमारे पास रिकॉर्ड में रहेगा, ठीक है। जब तक ये पिक आती है देखिए ध्यान से अलंकृत, ये पिक मैं आपको साथ साथ पेस्ट कर रहा हूँ, राइट। माना कि एक आध सेकंड एक्स्ट्रा लगता है इसमें, बट अब मैं स्टेप यहाँ से देख सकता हूँ, ठीक है ना। तो जितना मैंने कर लिया था मैं उसके आगे स्टेप लिख रहा हूँ, साथ साथ मैं फ़ोन में देख रहा हूँ स्टेप, अगर आपको ध्यान हो तो। ये हमारा आ गया था -π/6, तो एज इट इज़ था। तो इसका अगला स्टेप खुद लिखिए अलंकृत आप, 4/3 बाहर है, इंटीग्रेशन है 0 to π/2, जहाँ सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स था उसकी जगह डी टी आ गया। अभी ये लिमिट याद रखना, ये एक्स के हिसाब से है, अभी मैं आपको टी के हिसाब से भी चेंज करना सिखा देता हूँ। और ये है 4t² + 1, और मैंने आपको, अगर देखो आप लिमिट चेंज करना चाहते हैं ना तो आपने जैसे tan x को माना था t, राइट। एक बार अपर लिमिट पुट करो तो ये हो जाएगा tan π/2 ये तो इन्फिनिटी हो रही है, तो इन्फिनिटी से तो पूरा फंक्शन मेरा बिगड़ जाएगा, इसे अभी ऐसे ही रहने दो, राइट। अभी देखता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, अभी मैं x के हिसाब से लिमिट है, ठीक है ना। अब मैं एक स्टेप इसमें और कर रहा हूँ अलंकृत, लिमिट वही x के हिसाब से है 0 to π/2, यहाँ से मैं 4 ऐसे कॉमन ले रहा हूँ ताकि मेरे पास फॉर्मूला आ जाए, राइट। तो ये t² + 1/4 है, तो ये फर्दर है -π/6 + 4/3 इंटू में है 1/4, और ये इंटीग्रेशन 0 to π/2 है, और ये 1 में t² और 1/4 को मैंने लिख लिया है 1/2 का होल स्क्वायर। अब आपको मैं फॉर्मूले लिख के बता देता हूँ, अगर आपको ध्यान हो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² इंटू डी एक्स, अगर आपको फॉर्मूला ये वाला ध्यान, और अगर फॉर्मूला ध्यान नहीं भी है तो x के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, बोलो, a tan थीटा करोगे, वेरी राइट, ठीक है। पर उससे और लेंदी हो जाएगा, तो बेटर है डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न करो। तो ये हो गया 1/a tan इनवर्स x/a + c, ठीक है। ऐसे फॉर्मूले आपको बताने चाहिए मुझे। फाइनल आंसर बोलो अलंकृत, -π/6, 4 और 4 को कट कर दिया, +1/3, और अब इसमें लगाओ a है 1/2, 1/a मतलब 1/1/2, सीधा 2 भी लिख सकते हो, इंटू tan इनवर्स x/a, x की जगह t और a की जगह 1/2। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ फाइनल आंसर बोलो। -π/6 + 1/3, अच्छा 2 को आप ऊपर ले आए हो, राइट। 2 tan इनवर्स 2t आ रहा है। अभी तक लिमिट नहीं पुट की, क्यों नहीं पुट की, क्योंकि लिमिट भैया x के हिसाब से है, पहले मैं फंक्शन को तो x में चेंज करूं, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो क्या माना था हमने, t माना था tan x, ठीक है। तो अभी आंसर बन रहा है -π/6, इसमें तो लिमिट हमने लगा ली थी, +1/3, ये हो गया 2 tan इनवर्स, कितना हो गया, 2t की जगह tan इनवर्स 2t आ गया, ठीक है। बेटर होगा कि हम लिमिट भी चेंज ही कर लें अलग, ठीक है ना, ये स्टेप ऐसे बिगाड़ने की बजाय। तो मैं लिमिट है ना ये π/2 और 0 अब t के हिसाब से करना चाहता हूँ। अगर आपको ध्यान हो तो tan x को मैंने बेटा t माना था, तो सबसे पहले लिमिट x की जगह अगर π/2 करता हूँ
तो ये 10 पाई/2, ये अपर लिमिट तो मेरी चेंज होके इन्फिनिटी आ रही है, और tan x को t माना था, tan 0 इक्वल टू t, और लोअर लिमिट मेरी 0 आ रही है, तो मतलब ये 0 टू इन्फिनिटी ऐसे बन रहा है, ठीक है ना। अब फाइनल आंसर आ जाएगा -π/6 प्लस 1/3 टू tan इनवर्स, 2 को भी चाहो तो बाहर ले जाना, ठीक है, वो 2/3 बन जाएगा। tan इनवर्स 2 इंटू इन्फिनिटी वही इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, माइनस, आप इस 2 को मैं चाहूंगा यहाँ लिख दो, कॉमन लेकर, फिर tan इनवर्स 2t में पुट करो, ये हो गया tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है ना। अब ऐसे माइंड में लिख लो, 0 की जगह यहाँ tan 0 लिख लिया और वो कट गया, और इन्फिनिटी की जगह tan π/2 लिख लिया, ठीक है ना। आंसर में ये प्लस सी है, तो फाइनल आंसर है -π/6 प्लस 2/3 ब्रैकेट में आ जाएगा π/2 माइनस 0, तो ये आंसर है मेरा -π/6 प्लस, ये 2 से 2 काट दो, -π/6 प्लस π/3, सॉल्व करो, π/6, ओके, π/6 इज करेक्ट, तो ये फाइनल आंसर आ गया π/6, ठीक है, ये मैं आपको भेज रहा हूँ। इससे एक फायदा होता है, आप है ना साथ साथ मेरे कर सकते हो, पहले मैं कॉपी में करूँ फिर आप उसको रिपीट करो, वो डबल टाइम वेस्ट होता है, और साथ साथ हमारी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट ध्यान रखना, जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है, ठीक है, यस 28 क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार अलंकृत आप जोर से रीड कर दीजिए। π/3, ठीक है, पहले मैं बोर्ड रफ कर रहा हूँ, शायद मैंने आपको भेज तो दिया है वाला है, वरना ऑटोमेटिक भी इसमें सेव होते जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 मेरे साथ साथ करिए। 28 क्वेश्चन में लिमिट, लोअर लिमिट है π/6 और जो अपर लिमिट है वो है π/3, राइट, और ये बन रहा है sin x प्लस cos x होल डिवाइडेड बाय में रूट ऑफ sin 2x इंटू में dx है, राइट। ये आ रहा है π/6 से π/3 चल रहा है, न्यूमिनेटर को तो एज इट इज रहने दो, यहीं कर दूं एक स्टेप अलंकृत, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, ठीक है ना। ये ट्रिक वाले हैं, आपको सीधे स्टेप दिखेंगे नहीं, ये ध्यान रखना। तो sin x प्लस cos x को तो एज इट इज लिखो, अब ये जो चीज है इसे आप ऐसे लिखो, पहले 1 को लिखो प्लस वाले को, बेटा ये जो 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट किया था ना मैंने, ये रूट में किया था, ये ध्यान रखना, रूट के बाहर नहीं किया, ठीक है। तो ये रूट यहाँ कुछ भी नहीं है, पूरे पे रूट है, अंदर 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट किया है। 1 प्लस को ऐसे एक साथ लिखो और माइनस कॉमन लेके इसे ऐसे लिख दो, 1 माइनस sin 2x, लिख सकते हो कि नहीं, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, लिमिट ये वही है, π/6 से π/3 है, हमेशा पहले लोअर लिमिट पढ़ते हैं फिर अपर लिमिट पढ़ते हैं। ऊपर ये sin x प्लस cos x लिखा रहने दो, ठीक है ना, और नीचे ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला बन रहा है, 1 की जगह तो 1 है, चलो मैं आपके लिए स्टेप लिख देता हूँ, ये जो अंदर वाला 1 है इसकी जगह लिखा है मैंने sin² x प्लस cos² x, और वो जो sin 2x है उसकी जगह लिखा है 2 sin x इंटू cos x, थोड़ा सा स्टेप इलैबोरेट करके लिख दिया मैंने, राइट। इसके बाद इसका अगला स्टेप आ रहा है, π/6 से π/3 है, ये है sin x प्लस cos x होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस, ये किसका फॉर्मूला बोलो, a² प्लस b² माइनस 2ab, a माइनस b, यानी कि sin x माइनस cos x का ये होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अब काफी इजी हो गया, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, हमने ये sin x माइनस cos x को ना t मान लिया, sin x का डेरिवेटिव है cos x का होता है माइनस sin x, माइनस और माइनस sin x, ये प्लस sin x इंटू dx इक्वल टू में आ गया ये dt। अभी लिमिट मैंने चेंज नहीं की है, चलो लिमिट भी चेंज कर ही लो, अलंकृत यहीं पर कर रहा हूँ मैं, है पहले अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा sin π/3 माइनस cos π/3, t के हिसाब से लिमिट निकाल रहा हूँ, sin 60 sin 60 की वैल्यू √3/2 और cos 60 1/2
ये तो बड़ी अजीब सी आ रही है, राइट। √3 - 1 होल डिवाइडेड बाय 2 आ रही है, राइट। ध्यान रखना sin 60, अच्छा ठीक है ना, ये तो π/3 के हिसाब से आ रही है, और अगर π/6 के हिसाब से पुट करते हो तो sin π/6 माइनस cos π/6 इक्वल टू t आ रहा है, sin 30 और cos 30, ठीक है। तो लिमिट देखो दोनों चेंज हो गई है, कहीं ज़्यादा टिपिकल बन गई है, और डजेंट मैटर। ये पुट करते हैं, लोअर लिमिट π/6 वाली बन गई है 1 माइनस √3/2, और ये जो अपर लिमिट है ये चेंज होके बन गई है √3 - 1 होल डिवाइड बाय 2, और न्यूमिनेटर ये जो पूरा का पूरा चेंज होके dt बन गया, और ये अंदर है √1 माइनस t², ठीक है। अगर आपको इसका फॉर्मूला पता हो dt ओवर मतलब dx ओवर √a² माइनस x² की फॉर्म है ये, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t, और a हमारा 1 है, ठीक है ना, तो सिंपली साइन इनवर्स t आ गया। और लिमिट ये है भाई, एक बार है √3 - 1/2, और एक बार है 1 माइनस √3/2, प्लस में c है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बेटा ये लिमिट पुट करोगे आप, यही वाली, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और इन्होंने लगाई है, क्योंकि ये दोनों जो लिमिट है ना एक दूसरे की नेगेटिव आ रही हैं, ठीक है ना, तो वो प्रॉपर्टी नहीं थी, मतलब ये लिमिट, इसकी जगह ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर माइनस कॉमन ले लेते हो तो ये -1 प्लस √3 हो गया, ये -1 ऐसे लिख लो। और ध्यान से देखो, एक प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि f ऑफ मॉडुलस ऑफ -t जो है वो f ऑफ t के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से आप इसे लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन, ये 0 हो जाएगी, और ये √3 - 1 होल डिवाइड बाय 2 है, ठीक है ना। ओके 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 ओके, ये प्रॉपर्टी भी लग गई, मतलब ये मेरा कहने का मतलब है ये ट्वाइस ऑफ, मैं सीधा लिख देता हूँ इसको, आप ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ, ये साइन इनवर्स t को साइन इनवर्स t रखो, कि जो अपर लिमिट है वो तो वही रहेगी, अब √3 - 1/2 रहेगी, ये लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, ठीक है ना। अब अगर आप अप्लाई करेंगे अलंकृत, तो ये आंसर आ रहा है 2 साइन इनवर्स √3 - 1/2, आगे करोगे तो माइनस साइन इनवर्स 0 आएगा, 0 की जगह साइन ऑफ 0, वो साइन साइन इनवर्स कट जाएंगे, मतलब अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इतना सही आ रहा है 2 साइन इनवर्स ब्रैकेट √3 - 1 होल डिवाइड बाय 2। सेंड कर रहा हूं मैं आपको ये। अब क्वेश्चन है ना, लिखने में जरा थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन वही स्केच पैड पे ही लिख दूंगा आपको, यहाँ मैं साथ साथ आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। आप ये बुक ले लीजिए मेरे से और अगला क्वेश्चन उतार लीजिए, ठीक है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है क्लास, ये थोड़ा सा छोटा है, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। इंटीग्रेशन है 0 to 1, ये चल रहा है dx अपॉन में √1 प्लस x माइनस में √x, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मुझे दिखते हैं तो मैं बेसिक पे चला जाता हूँ, मुझे रैशनलाइजेशन ध्यान आता है, तो प्लीज आप भी इसे रैशनलाइज कीजिए। सभी को पता है रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर के अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया √1 प्लस x प्लस √x, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी लगाया भाई मैंने, तो ये बन जाएगा √1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस √x का होल स्क्वायर, और आपको पता है स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, राइट। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, वी आर लेफ्ट विद √1 प्लस x प्लस √x, ये आ गया 1 प्लस x माइनस x से x कैंसिल, तो बच गया, मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ क्योंकि √1 प्लस x प्लस √x बचा है हमारा सिर्फ, ठीक है ना, तो आपकी इंटीग्रेशन थोड़ी इजी हो इसलिए मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ,
और रूट एक्स को लिख रहा हूँ एक्स की पावर हाफ इंटू डी एक्स। आप चाहें तो इन्हें अलग अलग दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, 1 प्लस एक्स होल की पावर हाफ प्लस 1 मतलब 3/2 आ जाएगा। ये 2/3 है, राइट। अभी लिमिट मैंने लगाई नहीं है, 2/3 को तो बाहर ही रखना। लिमिट वही 0 to 1 है। एक्स की पावर 1/2 का एक्स की पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय 3/2 आ जाएगा। लिमिट अभी मैंने इसमें लगाई नहीं है, लिमिट वही 0 to 1 है। ठीक है बच्चे, तो अब ये 2/3 रखिए, लिमिट पुट कीजिए 1 प्लस 1। अगर x की जगह 1 करते हो तो ये 1 प्लस 1 2 की पावर 3/2 हो गया, माइनस 1 की पावर 3/2 होगा। 1 प्लस 0 इज 1 और 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है। ऐसे ही 1 की पावर 3/2 कुछ भी हो 1 ही होगा, माइनस में ये 0 होगा, राइट। तो इसमें c भी लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि डायरेक्टली जो आंसर आएगा ना वही आंसर होगा। अब ये क्या है, 2/3 की मल्टीप्लाई कर दो भैया 2 का क्यूब और फिर उसका स्क्वायर रूट, मतलब रूट ऑफ 8, और रूट ऑफ 8 को लिख दो 2√2। अब इतना 12th क्लास में मैथ्स लिया आप लोगों को, शॉर्टकट आने चाहिए। माइनस 2/3 प्लस 2/3, इससे कैंसल, तो फाइनल आंसर आ गया 4√2/3, राइट। ये तो इजी था, ये तो सिंपल रैशनलाइजेशन अगर आपको इसमें नजर आ जाएगा तो क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड रैप कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़ना दिखाना क्या है, एक मिनट। अगला जो क्वेश्चन है वो है dx अपॉन में a√x। ये वाला क्वेश्चन है नहीं, वैसे ये भी रैशनलाइजेशन से ही हो रहा है अलंकृत, ये बहुत इजी है, अब ये सेम ही है, यू नो। ये वाला तो हो गया ना हमारा 29, तो ओके ओके। 30th अब हमें करना है sin x प्लस cos x होल डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 sin 2x। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 टू, अच्छा लिमिट इसने चेंज कर दी, हमारी लिमिट क्या थी, 0 टू पाई दे रखी, नहीं 0 टू पाई/4 है, लिमिट 0 टू पाई/4 है। क्वेश्चन है sin x प्लस cos x होल डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 sin 2x इंटू में dx। ठीक है ना, तो बच्चे कोई डायरेक्ट तो पहले नजर आ नहीं रहा, पर sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, राइट। ऐसा कुछ नजर आता है। चलो मैं थोड़ा सा इसमें ट्रिक से कर रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट दिख नहीं रहा, पर अगर आपको ध्यान हो, देखो sin x माइनस cos x को अगर t मानते हो, cos x को, तो और इसे डिफरेंशिएट करते हो तो sin x का हो गया cos x का होता है माइनस sin x। तो ये देख बेटा न्यूमिनेटर बन गया पूरा, ये है इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। पर अब क्वेश्चन आता है यार sin x माइनस cos x से ना हम वो कैसे बनाएं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ कर रहा हूँ। sin x माइनस cos x को मैंने माना t, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर। अब अगर इसे खोलते हो तो आएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू cos x इंटू डी एक्स, और टी स्क्वायर का क्या आएगा, अच्छा उसका निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें dx निकालने की जरूरत नहीं है, बस होल स्क्वायर कर दिया, राइट। ये टी स्क्वायर आ गया भाई। अब इसके बाद बताओ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, साइन 2x। तो ये आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर जो है साइन 2x आ गया हमारा। अब ये सारी वैल्यू अगर मैं उसमें डालता हूँ और साथ साथ मैं लिमिट भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी भाई। अलंकृत sin x माइनस कॉस एक्स हमने t माना था, लिमिट चेंज कर रहा हूँ मैं, पहले x की जगह पाई/4 डाल दे। तो आपको पता है साइन पाई/4 और कॉस पाई/4 दोनों की वैल्यू होती है 1/√2, मतलब अपर लिमिट हो गई 0, और
जीरो डाल तो ये साइन जीरो माइनस कॉस जीरो आ गया टी। साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है, तो लिमिट ऐसे चेंज करना आनी चाहिए, आ गई -1। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स की जगह आ गया डी टी, और यहाँ आ गया 9 प्लस 16, और साइन टू एक्स की जगह आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया डी टी अपॉन, ये आ गया 9 प्लस 16 25, सीधा लिख रहा हूँ -16 टी स्क्वायर। बहुत बार बोला टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, तो क्या करूं, 25 ऐसे कॉमन ले लो, या बाहर मल्टीप्लाई अंदर डिवाइड, नहीं सर सॉरी 16 कॉमन लेना है, 16 कॉमन लो तो ये आ जाएगा 25/16 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है ना, अब ये जो 1/16 है बाहर ले लो, लिमिट है -1 to 0, ये हो गया डी टी ओवर ये 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है ना, अब अगर आपको ध्यान हो भाई, बार बार हम फॉर्मूले नहीं लिख सकते, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आई रिपीट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है 1/2a, फॉर्मूला नंबर 2 है ये, पेज नंबर 308 पर। 1/2a, ए है हमारा 5/4 इंटू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ a प्लस एक्स, यानी कि 5/4 प्लस टी, एक्स की जगह अपॉन a माइनस एक्स, यानी कि 5/4 माइनस टी है, राइट, मॉडुलस ये प्लस सी है। ओके, अरे भाई अभी तो लिमिट भी हमें डालनी है, काफी बड़ा है। लिमिट क्या थी, चेंज होके क्या बनी थी, अपर लिमिट क्या थी 0 और लोअर थी -1, ये 0 -1 पहले इसे सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ ये हो गया 2 टू द, मतलब ये बन गया 1/16, और ये 1/5/2 है, बाहर आके 2/5 हो जाएगा, राइट। अब आपकी मर्जी है, मैं तो कहूँगा डायरेक्ट ही कर लो, ठीक है ना, डाल दो लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ ये 5/4 प्लस 0 मतलब 5/4 है, अपॉन में 5/4 माइनस 0 भी 5/4 है, फिर माइनस लॉग ऑफ, अगर -1 डाल रहे हो तो ये है 5/4 -1 अपॉन 5/4 -1 प्लस 1। बेटा ये चेंज होकर लॉग ऑफ 1 बचेगा, और आपको पता है लंकरे लॉग ऑफ 1 0 होता है, ये 2 1 दा, ये 2 8 दा, तो ये बाहर बच रहा है 1/40 इंटू माइनस लॉग 5/4 -1 बच रहा है 1/4, और ये बच रहा है 9/4, 4 से 4 काट दो, फाइनल आंसर बोलो -1/40 लॉग ऑफ 1/9। ठीक है, और लॉग ऑफ 1/9 को ऐसे लिख दूं, लॉग 9 की पावर -1, वो माइनस इससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर है प्लस 1/40 लॉग 9। फाइनल आंसर यही है 1/40 लॉग 9, राइट। थोड़ा सा हमारा पेज इधर शिफ्ट हो गया, रुकिए एक मिनट, एक सेकेंड। क्लास तो ये था हमारा, इसकी मैं पिक नहीं भेज पाऊंगा आपको, राइट, अभी देखता हूँ मैं पिक, ठीक है ना, इसकी पिक वैसे आप कर ही रहे हैं मेरे साथ साथ। ओके ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 में है इंटीग्रेशन। मैं आपको क्वेश्चन लिख के एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा लेंदी है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन है 0 to π/2 sin 2x इंटू tan इनवर्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहला स्टेप आपको पता है, साइन 2x की जगह लिखिए 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो ये 0 to π/2, ये आ गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू tan इनवर्स साइन एक्स इंटू में dx। तो क्लास अब लेट कीजिए, साइन एक्स को अगर मैं t मानता हूं तो cos x इंटू डी एक्स हमारा dt आ जाएगा। ठीक है,
और साथ साथ लिमिट भी चेंज कर लो। अपर लिमिट में साइन पाई बाय 2 टी है, साइन 90 साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, और नीचे साइन 0 लोअर लिमिट में इक्वल टू टी है, मतलब इक्वल टू 0 है। तो ये लिमिट वगैरह अलंकृत मैंने चेंज कर दी है, नीचे वाली तो 0 ही रही है, ऊपर वाली चेंज होके मेरी 1 हो गई है, और फंक्शन को पूरा मुझे x से t में कन्वर्ट करना है। साइन x की जगह मैं लिख रहा हूँ t, ये cos x इंटू डी एक्स की जगह आ गया dt, और ये आ गया मेरा tan इनवर्स t इंटू में dt। अब ये भाई लग रहा है आपको बाय पार्ट्स, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, बाय पार्ट्स लगाइए। tan इनवर्स t को फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, फॉर्मूला आपको पता ही है, u एज इट इज इंटू डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, मतलब t का इंटीग्रेशन थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, टी स्क्वायर बाय 2 माइनस बिगर इंटीग्रेशन tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो गया टी स्क्वायर बाय 2, फर्दर है इसके साथ dt। ठीक है, यहाँ आप चाहें तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बच जाएगा tan इनवर्स t इंटू में टी स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूँ, मतलब टी स्क्वायर tan इनवर्स t बच गया अलंकृत, और ये वाला 2 और ये वाला 2 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, और इसी में बच्चे एक स्टेप कर रहा हूँ 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चेंज होके बन गया टी स्क्वायर tan इनवर्स t एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये ऐसे बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर ऑन में 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसे dt के रिस्पेक्ट में ये आ गया टी स्क्वायर इंटू tan इनवर्स t माइनस ये कट कर दो, ये 1 बच रहा है भाई, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा dt के रिस्पेक्ट में, और अगर आपको ध्यान हो लिमिट भी चेंज हो गई थी, 0 टू 1 हो गई थी, ठीक है ना, तो हर जगह ये 0 टू 1, यहाँ भी अगर ध्यान हो ये लिमिट 0 टू 1 हो गई थी, चेंज होके 0 से पाई बाय 2 से 0 टू 1 हर जगह लिख लिया मैंने सॉरी, आगे देखो टी स्क्वायर tan इनवर्स t एज इट इज माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 1 का इंटीग्रेशन t है, और 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन है tan इनवर्स t, लिमिट है 0 टू 1 चल रही है, ठीक है भाई। इसमें प्लस सी मत लिखना, ये लिमिट वाले क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। टी स्क्वायर tan इनवर्स t, अब ये लिमिट पुट कीजिए, अगर 1 पुट करते हो तो आ जाएगा 1 माइनस tan इनवर्स 1, फिर माइनस ब्रैकेट 0 माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है। t किसे माना था भाई, साइन x, तो ये हो गया टी स्क्वायर साइन इनवर्स x इंटू, इसमें हमने लिमिट ही नहीं लगाई थी, हमें टी स्क्वायर साइन इनवर्स t में भी लगानी है लिमिट, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, रुको, इसमें भी लिमिट चलेगी, ये 0 टू 1, आप चाहें तो यहाँ प्लीज स्टेप में पीछे ऐसे हर स्टेप में ये 0 टू 1 आएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये अकेला थोड़ा ना बाहर आएगा, यहाँ ये 0 टू 1 आएगी, ठीक है ना, ऐसे सब में आ जाएगी। तो अब लिमिट डाल दो, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू tan इनवर्स t, मतलब 1 इंटू tan इनवर्स 1 हो गया, राइट, माइनस ये 0 स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये है माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1 की जगह tan पाई बाय 4 लिखो तो प्लस पाई बाय 4 आ गया, और बाकी ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ tan इनवर्स 1 की जगह पाई बाय 4, फाइनल आंसर है पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 माइनस 1, इसका एलसीएम ले लो भाई, ये 2 पाई बाय 4, फाइनल आंसर है पाई बाय 2 माइनस 1, याद रखना, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था काफी। रब करूँ, हो गया, आप तो मेरे से शॉर्टकट में करते हो मुझे पता है। अब 32 से अलंकृत प्रॉपर्टीज वाले लग रहे हैं मुझे, हैं, ठीक है। तो अब यहाँ प्रॉपर्टी के साथ करने हैं, जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन है 0 टू पाई, प्रॉपर्टी वाले थोड़े से ज़्यादा ध्यान से करने पड़ते हैं। पहली बात तो सारी प्रॉपर्टीज आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है ना, sec x प्लस
जैसे अगर आप ध्यान दोगे अलंकृत, यहाँ मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, अगर आपको ध्यान हो 0 to a fx into dx, ये प्रॉपर्टी नंबर जरा देख के बता दो मुझे कि f ऑफ ये ही अधिकतर लग रही थी, f ऑफ a माइनस एक्स हो जाता है जब भी लिमिट ऐसे होती है। प्रॉपर्टी 4, तो P4 आप देख सकते हैं कि पेज नंबर क्या एनसीईआरटी में 349, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी लगा के यही I इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to पाई, x की जगह है पाई माइनस एक्स, जहां जहां x है भाई वहां वहां पर पाई माइनस एक्स रख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब भाई वैल्यू निकालते हैं हम, ये है 0 to पाई tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, ऐसे ही वैल्यू निकालते जाओ, ये माइनस tan थीटा होगा, माइनस यहाँ sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा, और tan 180 माइनस थीटा, ये दोनों माइनस में आए हैं। ठीक है, मैं एक स्टेप बचा रहा हूँ भाई, यहाँ माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये ऐसे हो गया। अब इसे फर्दर सॉल्व कीजिए, ये माइनस और ये माइनस कट हो गया, हमारे पास ये चीज बच गई, इसे नंबर 2 दे दीजिए, ये हमारा नंबर 1 था राइट। 1 और 2 को ऐड कीजिए, आपने ऐसे पहले काफी बार किया, आई प्लस आई हो गया 2i, 0 to पाई, ये माइनस एक्स टैन एक्स और प्लस एक्स टैन एक्स कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा पाई टैन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स। क्या कहते हो? आपको दिख रहा है ये माइनस एक्स टैन एक्स और प्लस बाहर हो गए राइट। फैन बंद करेंगे, ये चीज आ गई, और जब कुछ भी ना आता हो तो साइन कॉस में सॉरी क्या हो गया एकदम ही, कल कोल्ड ड्रिंक में थोड़ी आइस डाल ली, तो साइन कॉस में डेटा को कन्वर्ट करो। कॉस एक्स से कॉस एक्स सीधा सीधा कट रहा है, हमारे पास बच रहा है पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब फिर से मैं यहाँ 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और ये सीधा लिख रहा हूँ, ये 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये हो गया 1, और ये आ गया माइनस 1 ओवर में 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बच गया। ठीक है, पहले आप इतना कर लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। ध्यान से ये वाला स्टेप देख लीजिए, मैं एक बार फिर से नेक्स्ट पेज पे यही सेम स्टेप ही लिख रहा हूँ। तो ये हमारा चेंज होके ऐसा कुछ बन गया, पाई 0 to पाई 1 इंटू डी एक्स माइनस पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई dx ओवर 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब इसे रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, ये 0 to पाई चल रहा है, माइनस पाई लिमिट 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स,
ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया विच इज फर्दर कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ इसमें लिमिट लगाइए पाई माइनस 0, ये है 0 टू पाई, इसे सेपरेट कीजिए 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो गया है सेक एक्स इंटू साइन बाय कॉस टैन और 1 बाय कॉस सेक, तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स हो गया। पाई इंटू पाई, ये है पाई स्क्वायर माइनस पाई, स्क्वायर ब्रैकेट सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है टैन एक्स, आपको पता ही है, तो सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन है सेक एक्स। 0 टू पाई है लिमिट, ये हो गया पाई स्क्वायर माइनस पाई, ये हो गया टैन पाई माइनस सेक पाई एक ब्रैकेट में, ठीक है, माइनस ऑफ टैन 0 माइनस सेक 0 एक ब्रैकेट। फटाफट से बस अब अलंकृत मुझे वैल्यू बताइए टैन पाई की। टैन पाई की वैल्यू आ रही है 0, 90 इंटू 1 प्लस 90 कॉट 90 0 होता है ना, ठीक है ना, तो टैन पाई आ रहा है 0, और सेक पाई की बताइए -1, निकाल के देखिए सेक पाई 90 इंटू 1 प्लस 90, सेक चेंज होके कॉसेक में हुआ, कॉसेक 90 और आप 90 इंटू 1 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में आप ये माइनस है, साइन 91 होता है तो कॉसेक 90 -1 है, ये -1 आ रही है, इसकी माइनस माइनस से प्लस हो गया है, tan 0 0 cos 0 ये भी 1। फाइनल आंसर पाई स्क्वायर माइनस पाई, ये 1 1 प्लस 1, तो ये आ गया पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई, राइट, पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई, पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई आ रहा है आंसर। पर अगर आपको ध्यान हो ये लेफ्ट में 2i था, जब हमने ऐड किया था ना तो ये 2i चलता आ रहा था, अगर आपको ध्यान हो। तो फाइनल आंसर हमें तो आई चाहिए भाई, आई हो जाएगा, पाई कॉमन ले लो इसमें से, पाई -2 और ये होल डिवाइड बाय 2 हो गया। तो क्लास ये हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 32 तक। थैंक यू।